सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है और उसका ये हम पर और आप पर एहसान अज़ीम है। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया और इंसान बनाकर उम्मते मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। उम्मते मुहम्मदिया में पैदा फरमाने के बाद बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमें और आपको दी। अल्लाह ने बोलने के लिए ज़बान दी, देखने के लिए आँखें दी, सुनने के लिए कान दिए, काम काज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाथ और पैर दिए। अल्लाह ने खाने के लिए बेशुमार मुरग़्ग़नो मुलज़्ज़ज़ ग़िज़ाएँ दी। अगर हम अल्लाह की नेमतों में से एक भी नेमत का शुक्र अदा करना चाहें तो हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। उन्हीं नेमतों में से अल्लाह ने वालिदैन को औलाद दी और औलाद को वालिदैन अता फरमाए। और वालिदैन ये ऐसी नेमत है कि कुरान इनके ताल्लुक़ से फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना। ऐ लोगों, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। वहीं पर कुरान मुक़द्दस दूसरी जगह फरमाता है ऐ लोगों, तुम अपने माँ बाप से उफ तक ना कहो, अपने माँ बाप को झिड़को भी मत, इसलिए कि यही माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत का ज़रिया है और यही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम का भी ज़रिया है। हदीस पाक में फरमाया गया, आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में एक तराजू होगी, उस तराजू में इंसान के आमाल तोले जाएंगे। जिनके आमाल अच्छे होंगे अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा और जिनके बुरे होंगे अल्लाह उन्हें जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। आका फरमाते हैं, एक शख्स ऐसा भी होगा जो रब की बारगाह में पेश किया जाएगा, आमाल तोले जाएंगे, उसकी नेकियों का पल्ला भारी होगा, गुनाहों का पल्ला हल्का होगा। वो इंसान दिल ही दिल में खुश होगा, अब अल्लाह का फरमान आने वाला है, जन्नत का टिकट मिलने वाला है, जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में फिजा और हवा में उड़ता हुआ एक रुक्का आएगा, वो रुक्का उसके गुनाहों वाले पल्ले में आकर के रख दिया जाएगा। सहाबा फरमाती हैं, सरकार आगे क्या है? मेरे आका फरमाती हैं, उसके गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा, नेकियों का हल्का हो जाएगा। सरकार फरमाती हैं, अब ये इंसान घबराएगा, कबीदा खातिर होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अभी मुझे जन्नत में जाने का हुक्म होने वाला था, जन्नत में जाने का परवाना मिलने वाला था, लेकिन अचानक क्या हुआ, इस कागज के टुकड़े ने मेरे गुनाहों के पल्ले को भारी कर दिया। आका फरमाती है,
उसके गुनाहों का पल्ला भारी होगा। सिहाबा ने अर्ज की सरकार फिर आगे क्या होगा? उसका गुनाहों का पल्ला जो एक कागज के टुकड़े के रखने की बुनियाद पर भारी हो जाता है। सरकार उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा हुआ? मेरे आका फरमाती हैं उस कागज के टुकड़े में लफ्ज उफ लिखा हुआ, लफ्ज उफ लिखा हुआ होगा। सिहाबा अर्ज करते हैं सरकार क्या मतलब? मेरे आका फरमाते हैं एक वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी अपनी नेकियों में गुजारी, लेकिन उसने कभी एक ऐसा वक्त भी पाया जो अपने माँ बाप के कामों से नाराज होकर उसने लफ्ज उफ का इस्तेमाल किया। माँ बाप से उसने जो लफ्ज उफ यानी अपनी जबान में यूं कह लीजिए कि उसने लफ्ज ओह भी कह दिया, तो इस लफ्ज ओह कहने की बुनियाद पर अल्लाह उसको जन्नत से कता करके जहन्नम का ईंधन बना। अल्लाह, ये लफ्ज उफ है, लेकिन आका अलैहि सलातु व तस्लीम माँ बाप के फजाइल में फरमाते हैं ए लोगों सुनो, मेरे आका अलैहि सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जिसके माँ बाप हयात हैं वो इंसान बड़ा खुश नसीब इंसान है। अगर कोई इंसान अपने माँ बाप की जिंदगी में अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को पाए तो वो इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करे, इसलिए कि माँ बाप की रिजा में अल्लाह की रिजा है, माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन फरमाते हैं ए लोगों सुनो सुनो, अगर कोई इंसान अपने माँ बाप की जियारत करता है अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक नबी कौनैन की बारगाह में एक सिहाबी खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं सरकार अगर कोई इंसान अपने माँ बाप की दिन में 2 मरतबा जियारत करे, 3 मरतबा जियारत करे, 4 मरतबा जियारत करे, 5 मरतबा जियारत करे, 10 मरतबा जियारत करे, आका फरमाते हैं और मेरे गुलामों अगर कोई भी इंसान अपने माँ बाप की दिन में 100 मरतबा जियारत करता है मेरा मौला उसे 100 मरतबा हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। बाबा मुसलमानों आज इसका उल्टा नजर आता है, उल्टा नजर आ रहा है। इंसान जब तक शादी नहीं होती उसे उसके माँ बाप नजर आता है, और जब शादी होती है तो वही माँ बाप उसको दुश्मन नजर आता है। पहले उसका मुंह अम्मी और अब्बू कहते हुए थकता नहीं था, लेकिन आज हालात ये है कि वो अपनी जबान से अपने बाप का नाम लेना पसंद नहीं करता, अपनी जबान से अपनी माँ का नाम लेना पसंद नहीं करता है। यार अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है तो उसकी कदर करो। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, अल्लाह ने माँ बाप हयात रखे हैं, तो तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो। इसलिए हमने वो लोग भी देखे हैं, उन लोगों के भी देखा है कि जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, और उन लोगों को भी देखा है जिनके माँ बाप इस दुनिया में। जब माँ बाप दुनिया में होते हैं तो उनकी इज्जतें नहीं करता, और जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर ये आंसू बहाता हुआ फिरता है, और उससे पूछा जाता है बता तो सही तू अब रोता क्यों है, तेरे रोने की वजह क्या है? कहता है मेरा बाबू कट गया, मुझे दिलासा देने वाला इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे लिए दुआएं करने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जब वो ये कहता है तो उससे नौजवान कहता है सुन, तूने अपने माँ बाप की अपने माँ बाप की तूने उनकी
हयात में खिदमत नहीं की। आज वो नहीं है तो तू रो रहा है। यार किसी ने सही कहा था कि जब बाप नहीं होता तो हौसला देने वाला दुनिया में कोई नहीं होता, और जब मां नहीं होती है तो दुआएं देने वाला कोई नहीं होता है। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें ये मौका दिया है, अल्लाह पाक ने, कि हम और आप अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। मैं आपको एक आखिरी बात बताकर रुखसत हो जाऊं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना है, सरकार की 25 साल जिंदगी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्के की गलियों से गुजर रहे थे। देखा कि एक नौजवान एक बूढ़े कमजोर लागर इंसान का गिरेबान पकड़ के मारता हुआ, घसीटता हुआ, गाली देता हुआ, मक्के की गलियों में रौंदता हुआ बाजार की जानिब बेचने के लिए जा रहा। बाजार की जानिब बेचने के लिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नजर पड़ी, गजबनाक हो गए। मेरे आका करीब आए और उस नौजवान से उस बूढ़े इंसान का गिरेबान छुड़ाकर फरमाते हैं, नौजवान, अगर अल्लाह ने तुझे ताकत दी है ना तो इस ताकत का नाजायज इस्तेमाल ना कर। किसी गरीब पर इतना जुल्म ना कर। अल्लाह ने अगर तुझे शक्तिशाली और पावरफुल बनाया है तो इस ताकत का किसी गरीब के लिए इस्तेमाल ना कर। लेकिन वो नौजवान गुस्से में आ गया, और जब वो नौजवान गुस्से में आया ना तो मेरे मुस्तफ़ा से वो कहता है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तुम अपना रास्ता इख्तियार करो, मुझे अपना रास्ता इख्तियार करने दो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ऐ लोगों, जैसे ही उसने कहा था, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, मैं उस बूढ़े इंसान की जानिब मुतवज्जे होता हूँ। नबी कौनैन फरमाते हैं, चाचा आप बता दो, आप इसके कौन लगते हैं, ये आपका कौन लगता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इतना फरमाया था, बूढ़े इंसान की आंख में आंसू आ जाते हैं। बूढ़ा इंसान मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज करता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं इसका बाप लगता हूँ और ये मेरा बेटा लगता है। जब तक मेरे हाथों में ताकत रही, जब तक मेरे पैरों में ताकत रही, जब तक मेरा जिस्म ताकतवर रहा, जब तक मैं पावरफुल रहा, तब तक ये इंसान, तब तक मैं अपने इस बेटे को मजदूरी करके खिलाता रहा। लेकिन मेरा बेटा जब मेरी हालत को कमजोर देखता है, मेरे हाथों में जान नहीं, मेरे पैरों में ताकत नहीं, मेरे जिस्म में कुव्वत नहीं, अब मैं भारी पत्थर उठा नहीं सकता, अब मैं लोगों के काम काज कर नहीं सकता, अब मैं लोगों की मजदूरियां कर नहीं सकता हूँ। अब यही इंसान है, अब ये इंसान मुझे बाजार में बेचने के लिए जाता है। आका एक कौनैन फरमाते हैं, इंसान, मैं तुझे एक ऐसा अमल बताता हूँ, अगर तू उसको करेगा, अगर तू उस अमल कर, अगर तू उस काम को करेगा, अल्लाह तुझे दुनिया में भी दौलत अता फरमाएगा, आखिरत में भी दौलत अता फरमाएगा। मेरे आका की बारगाह में नौजवान अर्ज करता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, बताओ तो सही, वो अमल है तो है कौन सा है, वो कौन सा काम है जिसकी वजह से मुझे दुनिया में भी दौलतें मिलेंगी, आखिरत में भी दौलतें मिलेंगी। मेरे आका फरमाते हैं, ए नौजवान, तू अपने बाप को घर ले जा, अपने बाप के लिए उम्दा खाना बना, अपने हाथों से खिला, अपने बाप के लिए उम्दा बिस्तर लगा दे, अपने बाप को बिस्तर पर लेटाल दे, अपने बाप के पैरों को दाबने लग जा, अपने बाप के हाथों को दाबने लग जा, अपने बाप के सर को दाबने लग जा। जब तेरा बाप सो जाए तो तू अपने
अपने बिस्तर पर चला जाना, अपने बिस्तर पर पहुंच जाना, और जब रात में तेरे बाप की आंख खुलेगी, तेरा बाप रब की बारगाह में दुआ करेगा, तो मेरा मौला तुझे दुनिया में भी दौलत अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर ये बातें बताएगा कौन तुम्हें? क्या घास छीलने वाला बता देगा या पत्थर तोड़ने वाला बताएगा? बल्कि वो बताएगा जिसने कुरान को पढ़ा है, और कुरान को पढ़ा ही नहीं, कुरान को समझा भी है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने हर चीज का इल्म लिख दिया, हर चीज का इल्म है कुरान मुकद्दस में। साइंस ले लो कुरान मुकद्दस में, ज्योग्राफिया ले लो कुरान मुकद्दस में, बायोलॉजी वगैरह वगैरह सब कुरान मुकद्दस में। और यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसका जिक्र कुरान में ना। जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, कुरान पढ़ने वाले ही नहीं बल्कि कुरान समझने वाले भी होंगे, आलिम कुरान होंगे, तो वो बच्चे समझेंगे कि हाँ माँ बाप का मर्तबा क्या है। वाह मुफ्ती साहब वाह। वो बच्चे समझेंगे कि माँ बाप का मकाम क्या है। वो बच्चे समझेंगे कि माँ बाप की इज्जतें करने वाला दुनिया में कितना कामयाब होता है और आखिरत में कितना कामयाब होता है, वही समझेंगे। लेकिन जो बच्चे कुरान पढ़ने वाले नहीं होते, हमने देखा है माँ बाप को निकाल कर बाहर खड़ा कर देते, और हालात ये होते हैं कि शादी के बाद अगर वो 1 किलो सेब भी दोबारा लेकर के आएगा तो दुबा के लेकर के आएगा, कहीं मेरी अम्मा ना देख ले, कहीं मेरे अब्बा ना देख ले। और अगर अम्मा और अब्बा ने देख लिया 4 सेब चढ़े हैं, 2 तो अम्मा अब्बा को ही चले जाएंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ऐसा भी देखा है। लेकिन जब बच्चा कुरान का कारी होगा, कुरान का आलिम होगा, तो वो बच्चा कोई भी चीज जब लाएगा तो दुबा कर नहीं लाएगा, छुपा कर नहीं लाएगा, बल्कि अपने हाथ में जाहिर करके लाएगा। और सबसे पहले वो अपनी माँ और बाप को देगा और कहेगा अम्मी अब्बू ये आपकी चीज है, आप इस्तेमाल। मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बना जाओ, कुरान समझने वाला बना जाओ, ताकि ये बच्चे मरने के बाद हमारे और आपके काम आ। यार मैं आपको खुद अपनी बात बताऊं, मैंने जब दुनिया की तरक्की देखी ना, अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा, बेटे से नवाजा, दिल में ख्याल आया मैं इसे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊं, बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊं। लेकिन 3 माह के बाद मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, और जब 3 माह के बाद मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ, 40 दिन तक तो सब गए, फिर उसके बाद जुमे वाले हो गए या जुमेरात वाले हो गए, लेकिन और कोई दिन कोई जा ना सका, कोई ना जा सका। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने से और इंजीनियर बनाने से सबसे अहम जो तालीम देना है, पहले कुरान मुकद्दस। इसलिए बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा तो बाहर होगा, इंजीनियर बनेगा तो बाहर जॉब करेगा, वालिस्टर और बैरिस्टर होगा तो वो दिल्ली में जॉब करेगा। लेकिन जब बच्चा हाफिज कुरान, आलिम कुरान होगा तो जॉब तो अगरचे बाहर करेगा, लेकिन वहीं से बैठ करके अपने माँ बाप के लिए हाथों को उठा देगा, अर्ज करेगा मौला
मेरे माँ बाप का बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया। ऐ मेरे मौला, मैं तुझसे हाथों को उठाकर तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ, मेरे वालिदैन को माफ फरमा दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अरे सूरह फातिहा पढ़ने वाले की ज़बान हिलेगी, सूरह इखलास पढ़ने वाले के होंठ हिलेंगे, तो मेरा रब अपने फरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने तिलावत कुरान के तवस्सुल से इसके माँ बाप को बख्श दिया। है वाह सुभान अल्लाह। इसके माँ बाप को बख्श दिया है। बेहतर है कि इंसान अपने माँ बाप की अजमत को समझने के लिए पहले कुरान को पढ़े, पहले कुरान को समझे कि कुरान कहता क्या है। यार तुम खुद अगर नहीं जानते हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल तो चलाते हो ना, इससे ही पूछ लो कि कुरान किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। गूगल में आप डालो और पूछो कि ए गूगल, कुरान की डिफिनेशन क्या है, कुरान की परिभाषा क्या है, कुरान की तारीफ क्या है, कुरान किसे कहते हैं, तो फौरन गूगल जवाब देगा। ए लोगों, कुरान उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर पर नाजिल किया है। कुरान उसे कहते हैं जिसको अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर पर उतारा है। हमने कहा ए गूगल बता तो सही कुरान में क्या लिखा है, तो गूगल बोल कर कहता है, गूगल जवाब देता है कि कुरान में हर चीज का जिक्र है। अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने रोजे रखने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने शराब छोड़ने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने ज़कात देने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने माँ बाप की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। हमने कहा आगे बोल, तो कुरान तो गूगल दो जुमले बोल करके तमाम सवालों के जवाबात को दे करके कहता है, अरे कुरान वो है जो कुरान छोड़ता है वो जहन्नम में जाता है, और जो कुरान को पकड़ लेता है अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। वाह सुभान अल्लाह। बहुत अपने खूब। बच्चों को कुरान की तालीम दो, बनाओ इंजीनियर, बनाओ डॉक्टर, बनाओ बैरिस्टर बारिस्टर, लेकिन इससे पहले तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ा जाओ, ताकि वो हमारे ना होने के बाद कम से कम हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सके। अल्लाह हम सबों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सबों को एक और नेक बनाए, हम सबों का खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमा। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।